बिना कृपा के भगवान के कथा प्रसंगों में कोई जा नहीं सकता, और पापी पर भगवान कभी कृपा नहीं करते। वैसे तो हम सब ईश्वर के ही अंश हैं, पापी भी ईश्वर का ही अंश है और पुण्यात्मा भी ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सारे ही जीव ईश्वर के अंश हैं, लेकिन अपने अपने कर्मों से वो अपने अपने किए हुए कर्मों से फल भोगते हैं। ना स्वर्ग की इच्छा, ना भौतिक सुखों की इच्छा, एक जीव मात्र को मोक्ष की इच्छा करनी चाहिए, और मोक्ष की इच्छा के लिए तभी अग्रसर होगा जब वो धर्मपरायण जीवन जिएगा, धर्म का अनुसरण करते हुए जीवन जिएगा। देखो, भय इस मृत्यु लोक में भी भय रहता है हमको, और यदि आपने अच्छे अच्छे कर्म किए, दान पुण्य किए और स्वर्ग में चले गए, फिर भी वहां भयभीत रहोगे। क्यों? कि जब वो आपके पुण्यों की पिटारी खत्म हो जाएगी तो आपको भय रहेगा, अरे यार पुण्य खत्म हो रहे, मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा, मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। तो उस भय से बचने के लिए आप एक ही कामना करो, मोक्ष की। और मनुष्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मोक्ष। अच्छा, जीवन जितना शेष है वही विशेष है, ऐसा मान के, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है, ना जन्म लेती। गीता में भी कहा है कि वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहति नरो प्राणी, यथा शरीरम विहाय जीर्णान्यानि संयति नवानि देहि। ये कभी मरेगी नहीं। ये जैसे ना पुराने फटे कपड़े त्याग देते हैं और नवीन वस्त्र धारण करते हैं, ऐसे ये जीर्ण शीर्ण शरीर से निकल के और नवीन देह धारण करती है। अब नवीन देह धारण कैसे करेगी? आप सबको बता देता हूं, ये गीता का ही रहस्य है, गीता गूढ़ रहस्य और सारे शास्त्रों का सार है, और स्वयं भगवान कृष्ण के मुखारबिंद से निकली हुई है। उसमें बताया है कि आप सबको पता रहता है मैं मर के कहाँ जाऊंगा, स्वर्ग में जाऊंगा, नरक में जाऊंगा, पशु बनूंगा, इंसान बनूंगा या देवता। पूरा जो हमारा जीवन है वो 3 तत्वों से ही बना है, सबको पता है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। आप जिस वृत्ति में जी रहे हो, अगर आप रजोगुण में जी रहे हो तो आप मनुष्य योनि में देह धारण करोगे, अगर आप तमोगुण में जी रहे हो तो आप पशु ही बनोगे, पाशविक प्रवृत्ति में जाओ, कीट पतंगा। और यदि आप सात्विक प्रवृत्ति में रहते हो तो आप देव योनि में जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं है। ये मत सोच लेना मैंने भागवत कथा करा दी, मैंने इतने यज्ञ करा दिए और अब मैं देवता बनूंगा या मैं मनुष्य बनूंगा। आपकी जो वृत्ति है मृत्यु के समय, वो किस वृत्ति में आप जी रहे हो। इसलिए साधु संत हमेशा सात्विक प्रवृत्ति में रहते हैं, कभी ये ऐसी तामसी प्रवृत्ति का भोजन नहीं खाते।